अरे लल्ला तो चाचा जी कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। हमारा लल्ला कैसा है हो? और चाचा जी कहाँ हैं आप? गांव हैं या आ गए हैं मुंबई? अरे हम तो गांव में ही हैं। हम तो लल्ला के चक्कर में बैठे हैं, कब बंगलोर से वापस आएंगे यहाँ पर। और बताइए, आप लोग देख लिए 6th एपिसोड? हाँ यस। ठीक है। क्या क्या कैसा लग रहा है अभी तक? अरे बहुत मजा आया, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये वाला एक ऐसा एपिसोड है ना जिसमें हमने दोनों पूरा एक टर्निंग पॉइंट दिखाया कि ईशान क्यों गया और क्यों उसने रिजाइन दिया एंड ऑल, वो सब पूरा वो प्रोसेस उसका समझ आया कि वो चेंज कैसे आया उसमें। वो इस मोटिव से तो गांव नहीं गया था कि वो वहां से हाँ। कुछ लेके आएगा अपने लिए या अपने आप अंकुर के लिए। टू बी ऑनेस्ट 5th एपिसोड से सिर्फ मैं चीजें मेरे लिए ऐसा ऐसा हो रहा था कि ये है वो है, बट 6th एपिसोड में एक्चुअली में जब हम पंचायत देखते हैं, जब मैं अपनी माँ को देखता हूँ सडला के बारे में फैसला सुनाते हुए, ये गाँव में भी ऐसे सोच रखते हैं लोग, और मैं कहाँ एक सीईओ से ऐसा जज कर रहा था कि वो सीईओ से बात कर रही है, टची हो रही है, तो वो ऐसी है, कैरेक्टर लेस है। हम्म। पंचायत वाला जो है वो कहीं ना कहीं चेंज ओवर करता है उनकी मेंटेलिटी को। हाँ हाँ, बहुत। जब सुनता हूँ कि सडला बस में अपने जस्ट उसका दोस्त है वो, एंड कैसे गांव वाले ये सोचते हैं कि टाका भिरा हुआ है या जो भी उनका चक्कर चल रहा है, तो उसे सीधा गांव से निकालने की बात करते हैं। सबका फैसला एक तरफ, फिर सिर्फ मेरी एक माँ थी जो बोलती है कि ये हम गलत सोचते हैं और हम समाज को चेंज करना चाहिए, हमारा सोचने का तरीका। सिर्फ एक बार सरला को इंसान की नजर से देखिए और बताइए कि उसने क्या गलत किया है। बस एक दोस्त बनाया है जिसके साथ वो हंस बोल लेती, क्या औरतें इंसान नहीं होती? उसे हक नहीं है हंसने का, बोलने का? तो वो ईशान को कहीं ना कहीं हिट करता है यार, ये तो सही बात है। एक्चुअली हम अपने पर्सपेक्टिव से हमेशा देखते हैं या हमारे सोच में वो नहीं बैठता है तो हम वैसे जज करते हैं, ये ऐसा है वो ऐसी है, बट जब तुम ठंडे दिमाग से या नॉर्मल न्यूट्रल होकर के देखो, सब चीजें बहुत अलग होती है। वही तो, कहाँ गांव में इस चीज का विरोध करा जा रहा है जहाँ आपकी माँ खुद ही मतलब भौजी खड़ी हो जाती है, हाँ और हाँ। आप बैंगलोर के शहर में रह के भी एक लड़की के बारे में ऐसा सोच रहे हैं। करेक्ट तो है। कहीं ना कहीं आपको भी लगा कि हाँ नहीं, मुझे बदलना चाहिए, अपनी सोच को बदलना चाहिए। हाँ मतलब मुझे बदलना चाहिए पता नहीं, लेकिन वही है ना, मैं अंदर से कुछ आ जाता है या कुछ बुराई निकल आती है, उसको आप करेक्ट करना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है। अब वहां पे ऐसा तो नहीं सोचना होता है कि मैं बुरा बनता हूँ या अच्छा बनता हूँ, जस्ट विद सिचुएशन विद टाइम हो जाता है, एंड विद सिचुएशन विद टाइम यू ऑल्सो गेट टू नो कि क्या गलत है क्या सही है। जो मेरे लिए मेरा घर जाना था, इस स्टोरी के अलावा भी अगर बात करें तो हर जन के लाइफ में ऐसा होता होगा, उसको एक टाइम आता होगा या एक ऐसा सिचुएशन होता होगा जहाँ वो सीख सकता है या कर सकता है विद टाइम। तो गांव जाना सफल रहा। चाचा जी आपके लिए कैसा था अरे पंचायत मेरे लिए में? पंचायत में तो मतलब देखिए भाजी हमारी जब पंचायत के सदस्य हैं तो हमें तो पता है कि हमारा घर जो है वो औरत औरत प्रधान है, औरत को बहुत मतलब हाँ। समझता है, उनके विचारों पर चलता है। और जब लल्ला आए, लल्ला ने उनके विचारों को देखा समझा, उसके बाद इनके जो व्यक्तित्व में बदलाव आया वो बड़ा कमाल का। लेकिन आप जब देखिए, आपको तो पता नहीं था लल्ला आने वाला है, अचानक लल्ला आ गया जो कि 6-7 साल से आया नहीं है घर, तो आपको उस टाइम क्या कैसा लगा? ये सरप्राइजिंग कर देना, बिल्कुल एकदम से अचानक से चकित हो गया, कहाँ से लल्ला आ गए हमारे भैया। अरे लल्ला आए तो बहुत खुशी हुई, पर लल्ला जो लेके आ गए छोटे भैया को, बसंतुआ को, वो थोड़ा सा मुझे अखर गया है। तो हमने सोचा था वहां नौकरी वोकरी लगवा देंगे, नौकरी करेगा, अपने साथी लेके चले आए। आपको कहीं ये तो नहीं लगा कि उसको गांव छोड़ने के लिए आए हैं लल्ला भैया? हाँ हाँ, कहीं ना कहीं दिमाग में तो यही था कि ये छोड़ने आए हैं, मगर उसके बाद जब रुके और चीजों को देखा, इनके अंदर बदलाव आया, वे जब ये वापस जा रहे थे बेंगलोर, तो इनसे हमने यही कहा जल्दी वापस लौट के आना, ज्यादा वक्त मत लगाना। माँ से अच्छा, तुम्हारे लिए वो चीज कैसी थी जब ये पता है कि पापा की तबीयत खराब है इतने टाइम से और तुम बैंगलोर में रहते हो? हम्म, क्योंकि ये हम सब कहीं ना कहीं फेस करते हैं अपनी लाइफ में हम्म। कि तुम्हें ऐसा लगता था कि अगर पापा को बैंगलोर लेके चलोगे तो बेटर मेडिकल फैसिलिटीज दिलवा सकते हो एंड ऑल, और जब माँ कहती है कि पता है कि उनको उनके रूट से तुम नहीं निकाल सकते, तुम्हारे लिए ये वाला पॉइंट मतलब कैसा था या माँ का भाई? समझाना था ना, हर मोमेंट में हम अपने हिसाब से सोचते हैं या हम ट्राई करते हैं कि कुछ चीजें बेहतर हो। मेरे पापा का तबीयत इतना खराब रहता है शो में, और बोलती हैं कि तुम्हारा शहर में तो अच्छा जान पहचान होगा, आप उन्हें ले जाओ। तो मैं एक्चुअली इस थॉट से आता हूँ कि ऑब्वियसली शहर में फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती है, नो डाउट, आपको वो सब सारी चीजें मिल जाती हैं जो गाँव में कहीं ना कहीं आज भी मिसिंग है। तो मैं उस तरीके से बोलता हूँ, बट मेरी माँ जब बोलती है कि ठीक है वो तो होता रहता है, क्योंकि उन लोगों के लिए वो इन्वायरमेंट बहुत नॉर्मल है, वो पले बड़े हैं, बचपन से रह रहे हैं, तो उनके लिए वो एक अलग है। इवन मैं भी वहीं पे पला बना रहा हूँ, सिर्फ पढ़ाई के लिए बाहर आया था, बट जब बाहर हम आते हैं, आज हम बॉम्बे में रह रहे हैं, तो हमें चीजें पता है कि बॉम्बे में जो चीजें हैं वो बाकी शायद छोटे शहरों में नहीं है, तो फिर भी गाँव है। तो जब माँ ये बोलती है कि उन्हें देख लला, अगर किसी पेड़ को उसकी जड़ से उखाड़ देगा ना तो वो बढ़ नहीं पाएगा। उनको उनकी जड़ों से उखाड़ के शहर के गमले में मत लगा।
ये लाइन जो लिखा हुआ है ना, ये तो आपस में ही सब कुछ समझा देता है कि तुम एक्चुअली में किसी के घर से निकाल के तुम बाहर नहीं रख सकते। एंड जड़ों में रखना मतलब, जड़ आप डीप डाउन देखोगे तो पेड़ का जड़ है, वो बहुत बड़ा होता है पेड़, या बट गमला एक गमला होता है, तो उसमें वो कहाँ से खुश रहेंगे। तो इट्स लाइक दैट। तो वो मेरे को बहुत हिट करता है कि कहीं ना कहीं मैं ऐसा रहता हूँ कि यार क्या करूं, मैं हेल्पलेस रहता हूँ मैं, कि मैं समझता हूँ उनका इमोशन क्या है, गाँव को लेके, घर को लेके उनका थॉट क्या है, बट अगेन मेरे को भी उनका हेल्थ देखना है। तो उस वे में मैं थोड़ा फंसा हुआ रह जाता हूँ कि मैं क्या कह सकता हूँ। जब गए थे यहाँ से तो पापा की स्थिति अलग थी, जब लौट के आए वो पापा की स्थिति बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये ज्यादा इसने तुम्हें परेशान किया कि मैं चला तो जरूर गया बेंगलोर, बाहर छोड़कर अपनी चीजों को लेके, और बना भी लिया वहां जाकर, और वापस आकर देखता हूँ तो पिताजी कहीं ना कहीं उन चीजों को लेकर मतलब सह नहीं पाए, और उनके शरीर पर ऐसी चीजें आ गई जो परिस्थितियां बदल गई, और वो बेड पर। करेक्ट, क्योंकि वो चाहते थे मैं वहां रह के उनको हेल्प करूं, उनके काम को देखूं, वैसा था। बट मैं कभी नहीं सोचा था ऑब्वियसली जाते समय कि ऐसा कुछ हो, या घर पे या किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो। वो तो मुझे रियलाइज ये हो रहा था कि मैं नहीं था घर का बड़ा बेटा होते हुए, और मैं नहीं था, इन सब चीजें इन लोगों को अकेला झेलना पड़ा, तो वो चीज ज्यादा खराब लगता है। उसके अलावा अगर देखूं तो अगर सब वो सब सही रहता तो मैं खुद अपने परेशानी से सिर्फ परेशान होता। अभी क्या है, मैं अपने परेशानी से तो हूं ही, साथ में मैं जब अपने पापा को देखता हूँ वो मेरे को बहुत ज्यादा खलता है। वो होता है ना कि दूसरे का फिर जब तुम प्रॉब्लम देखते हो तो तुम्हें समझ में आता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, हम अपने परेशानियों से जूझ रहे होते हैं कि ये हो गया वो हो गया। बट और भी अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत सारी प्रॉब्लम बहुत लोग लेके चलते हैं, तो उनको देखते हो तो आपको कहीं ना कहीं रिलीफ फील होता है, यार आपका कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम, ये तो और सबके साथ ये लाइफ में होता होगा, आई एम श्योर। हाँ, ये तो हर जगह ही दिखता है ये, चाहे आप बॉम्बे में रह रहे हो, चाहे आप कुछ दिनों के लिए गांव ही जाओ, गांव में भी दिखता है कि लोग कैसे कैसे अपनी बेसिक लाइफ की नीड्स चला रहे होते हैं ना। हम जब शहर में बैठे होते हैं, किसी चीज का स्ट्रेस होता है तो हम इतना ज्यादा स्ट्रेस एग्जैजरेट कर देते हैं उसे, ये प्रॉब्लम हो गई वो हो गई। जब आप बेसिक लेवल्स पे देखते हो छोटी छोटी चीजें, कि आप किसी एक रेस्टोरेंट जा रहे हो, किसी हाईवे पे एक छोटे से ढाबे ही चले जाओ, छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, या गाँव में चले जाओ तो वहां पे आप कई बार मतलब मी बीइंग अ वुमेन, लड़कियों को आप देखते हो खेत में जाके मदर की अपनी हेल्प कर रही होती हैं, वो सब चीजें तो देखते ही हैं हम। एक्चुअली लीची और आम खा लिए थे, मालदा का जो आम बिल्कुल दिए थे हम आपका लोग भी ने। वेस्ट नहीं किया था, मैं खाया था, लोगों को भी खिलाया था, उसको खराब नहीं चाहते थे, हम तक तो नहीं पहुंची। क्यों अब दूं? एक तो भाई ईशान से कहो ना, हमने तो सबके लिए भेजा था, अब लेकिन मैं ईशान ने नहीं भेजा तो हम क्या करें। मुझे खुद इतना अच्छा लगा, मैं क्यों दूं? दूसरी चीज, पुराना वाला ईशान होता तो शायद वो इधर उधर पड़ा होता या कहीं छोड़ देता, बट ये ईशान जो था, इतना लगाव था उसे, अब इतना लगाव हो गया था आप लोगों से कि मैं खराब चीज को भी अच्छे ये से, फिर बेस्ट फ्रेंड्स को भी नहीं खिलाया फिर। मतलब इनके साथ तो ठीक है पार्टी वार्टी, अभी क्या घर का अपना खुद का चीज। हमने अच्छा, कहा भी था ये जो आम भेजा है वो यहाँ ही मिलेगा, खाली बंगलोर में नहीं मिलेगा। बाबरा मन, जमीन से जमीर तक का सफर।